जय हिंद साथियों। 22 जनवरी को जो इंटरव्यू हुआ है उसके कुछ प्रश्न मेरे पास पहुंचे हैं। 2-3 से विद्यार्थी जो थे ऐसे जिन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है इंटरव्यू का। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी इंटरव्यू होते जा रहे हैं इनको देखकर आपको बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। इसकी वजह यह है कि मैंने पहले आप लोगों से बोला था कि साइकोलॉजी के एक स्पेशल प्रश्न कोई होता नहीं है। साइकोलॉजी के प्रश्न जो तैयार होते हैं वो होते हैं स्थिति परिस्थिति बस। और इसके मैं पहले कई बार ऐसी वीडियो में आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं। आपको परिस्थिति से निपटना आना चाहिए। आप कितना अच्छा निपट सकते हैं किसी परिस्थिति से या कितना अच्छा आप सीख सकते हैं। जितने भी हमारे साथियों के साथ जो टच में होंगे जिनका इंटरव्यू हो गया तो उनका सुनकर आपको हतोत्साहित नहीं होना है, ना अपनी ऊर्जा वेस्ट करनी है, बल्कि उसको देखते हुए आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि अच्छा अब हमको इस तरीके से तैयारी करनी है। मेरी आज थोड़ा तबीयत खराब है, यदि कोई आवाज़ में समस्या जा रही हो तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करना। मुझे थोड़ा फीवर है, कोल्ड फीवर हो गया है। तो हम आज चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम लोग कर्मकांड संबंधित जो धर्म से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। धर्म के जो भी प्रश्न हैं प्रश्नों के उत्तर वही हैं। हल्का सा जो अलग सा एक ट्रिकी धर्म के प्रश्न हो जाते हैं, कोई अलग नया शब्द जैसे जुड़ा हो और एक सामान्य शब्द वर्तमान में प्रचलित है तो वो ट्रिकी शब्द वहां जोड़ के आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इसमें अपना आत्मविश्वास नहीं खो देना है, बिल्कुल देखना है कि आखिर इसी से इसका जुड़ाव है। हालांकि कोई शब्द एक नया जुड़ गया है तो इस वजह से आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं हो जाना है, वही है। हालांकि और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे दुर्गा सप्तशती से पूछे जा रहे हैं, वेदों से पूछे जा रहे हैं, गीता से पूछ ले रहे हैं वो, लेकिन पूछ रहे हैं सारे IQ लेवल वाले सारे प्रश्न। यदि आप लोगों ने जिससे शास्त्रीय आचार्य किया है इससे भी भरपूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका वैकल्पिक विषय, मान लो आपने इस विषय की तैयारी की है तो वो तो पूछना एक संभावना बनती ही है। हालांकि और जो एक चीज मैं इसमें नोटिस किया हूँ कि उनका है कि आप अपने जो वर्तमान जो आपने पिछले अपने कार्यकाल में पढ़ाई की है और जिस सब्जेक्ट को आपने उसका ईमानदारी से अध्ययन किया है कि नहीं किया है, उनका पर्पस ये दिख रहा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपके होम सब्जेक्ट थे जिससे भी आपने शास्त्रीय आचार्य की है वो जरूर पूछे जा रहे हैं और काफ़ी गहराई तक घुस जा रहे हैं। तो आपको जिसने भी इसमें किया हो वो तैयार रहना है बिल्कुल। और नॉर्मली हाँ, हालांकि साधारण सवाल धर्म से पूछे जा रहे हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना पैनल अभी हमारा बैठ रहा है जो ये पूरा युवा वर्ग है, तो आपको पिछले प्रश्नों के मुताबिक या पिछले प्रश्नों की जैसी आप तैयारी करते थे उसका बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है। उत्तर देने का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। आपका जितने भी करंट के मुद्दे हैं या जो भी मुद्दे हैं, कोई भी परिस्थिति बस वो उसी से एक IQ का क्वेश्चन निकालते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं। मैं परसों ही ऐसे आया तो मैं एक ध्यान कर रहा था किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो मैं अपनी एक बता रहा हूँ कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी गहराई तक कोई मुद्दे से पूछा जा सकता है। हालांकि मैं अपने जो हमारे साथी हैं छात्रों को मैं तैयारी करवा रहा हूँ उनको इतनी गहराई तक जरूर बता देता हूँ कि शायद यदि उन लोगों ने घुसना प्रारंभ किया तो यहाँ तक वो जा सकते हैं। तो वहाँ पे आज एक लिव इन रिलेशनशिप वाला प्रश्न किया गया। तो लिव इन रिलेशनशिप में ये जैसे मान लो अधिकतर विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा क्या होती है, होता क्या है, केवल नाम से परिचित होंगे। लेकिन जब उन लोगों ने इसका प्रभाव जानना चाहा, आप इस स्थिति में क्या पसंद करते हैं या आप ये स्थिति में रहना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें IQ वाली हो गई। जैसे यूक्रेन रूस का विवाद पूछा तो उसमें IQ वाले ऐसे पूछे कि ये क्यों नहीं निपट पा रहा है, यदि आपको ऐसा करवाया जाए तो आप कैसे आप प्रस्ताव रखेंगे या कैसे आप इसका समाधान करेंगे। ऐसे ही बांग्लादेश संकट पर प्रश्न पूछा गया कि यदि आप धर्म गुरु की भूमिका में हैं और वहाँ जाते हैं किसी दल में, वहाँ अल्पसंख्यकों पर यदि हमला होता है तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। ऐसे ही हमास वाला जो इजराइल और फिलिस्तीन वाला विवाद है तो इसका भी यही सारी चर्चा है। लेकिन पूरी चर्चाएं एक ट्रिकी हैं। मस्जिदों के विवाद हैं वो ट्रिकी हैं। मंदिर का, राम मंदिर का अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन निकाल रहे हैं वो राम मंदिर से।
तो आप लोगों को आपका मेरे हिसाब से पैटर्न बदलना पड़ेगा तैयारी का, और विशेषकर अब इस बार 2025 के इंटरव्यू से अब परीक्षाएं बहुत अलग पैटर्न से होने वाली हैं, इंटरव्यू बहुत अलग पैटर्न से होने वाले हैं। हालांकि इसका स्तर मैं तो भाप गया था, इसलिए मैंने अपने जितने भी छात्र मेरे से कांटेक्ट किए थे, मैंने सारे लोगों को बोल दिया था कि पुराने जो भी आप लोग प्रश्नों के आधार पर तैयारी आपको नहीं करनी है। धर्म की तो ऐसा है कि धर्म को वो कितना ही घुमा ले तो 10% घुमा सकते हैं, 90% नहीं घुमा सकते, 90% तो क्वेश्चन वही रहेंगे। लेकिन जीके और जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ना, एक मुद्दे से कम वो 4 तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। वही आपका हर नजरिया आपका चेक कर लेंगे। अब जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ मेरा नजरिया होगा कि ये ड्राइवर पर ड्राइविंग करती नहीं बनती, ठीक है। दूसरे लोग का नजरिया होगा ये रहीसी में है, पूंजीपति है, तो इसलिए इसने परवाह नहीं की और दूसरे को टक्कर मार दी, ठीक है। तीसरा एक सरकार की कमजोरी देखेगा उसमें कि सरकार ने अच्छा रोड नहीं बनवाया, चौड़ीकरण नहीं करवाया और छोटा रोड है तो इस वजह से उससे गलती हो गई, ठीक। लास्ट वाला एक चौथा आदमी जो उसी स्थिति को सोचेगा, देखो तीनों स्थिति मैंने अलग अलग बता दी कि सारे का दृष्टिकोण कैसा हो। चौथा सोचेगा कि ये जो आदमी है मजदूर है, जो जानबूझकर उस गाड़ी से टकरा गया कि कुछ पैसे ऐसे ऐंठे जा सके। तो देखो एक्सीडेंट एक हुआ है, स्थिति आप 4 तरीके से सोचनी है कि हर का नजरिया अलग अलग है। अब वहाँ नजरिया सही क्या है ये आपको परखना है, ये वहाँ उत्तर प्रस्तुत करना है। तो सारे मुद्दों के प्रश्न यही हैं। मुझे तो हालांकि अनुभव था, बाकी वर्तमान में जो भी हमारे साथी दे रहे हैं और जो भी टीचर से तैयारी किए हों या कर रहे हों, तो उनका मुझे जानकारी है नहीं। मुझे जानकारी मैंने बोला था और कल भी एक वीडियो में बोला कि मेरे पास ऐसे लगभग 30 से 40 मुद्दे हैं जो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। 10 फरवरी के बाद आप लोगों के पास लिखित में हमें डेट डली है उसमें बाकायदा कि मैं नोट्स वो कौन सी डेट को बनाया हूँ, और विद उत्तर के उस बार उसके 10 फरवरी के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा। फिर आप लोग दे सकते हैं कि कौन से मुद्दे से, सारे मुद्दे जितने हैं उसी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं और कैसा हमने उत्तर तैयार करवाया है अपने साथियों को, या कैसी हमने उसकी पूरी प्रक्रिया बताई है कि इस मुद्दे से ऐसे ऐसे आप लोगों को तैयार रखना है। तो ये 10 तारीख के बाद होगा। बाकी मेरा जितना सहयोग है मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। हालांकि हर मुद्दे पर मैं इतना नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि अब मेरी जवाबदेही दूसरी है। यहाँ पे छात्रों को उनको तैयारी करवानी पड़ती है, पूरा दिन नोट्स तैयार, सोचना पड़ता है हर क्षेत्र में, और फिर कौन सा मुद्दा पूछा जा सकता है किससे, तो ये सारी लगी रहती है। तो इसलिए मुद्दे का डिस्कशन तो नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिश करूंगा कि मैं और सारे मुद्दों पर वीडियो लेके आ सकूँ, आपका सहयोग कर सकूँ, लेकिन इस बार तो इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है। ये जबरदस्ती में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इंटरनेट की नहीं होती है व्यवस्था, और ये सारी चीज करके मैं आप लोगों को जैसे हो सकता है मैं उपलब्ध करा देता हूँ। तो साधारण तौर पर जो कर्मकांड के या तो प्रश्न हैं हमारे धर्म से संबंधित, ये नॉर्मल है, इसमें पैनिक नहीं है बिल्कुल। और जो जीके के हैं, करंट वाले हैं, साइकोलॉजी वाले हैं, इनमें थोड़ा सा समस्याएं जा रही हैं। जितने भी बातें हो रही हैं हमारी छात्रों से, वो अधिकतर छात्र हतोत्साहित लग रहे हैं, इतना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि हर ऐसा छात्र है जिस पे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, और वो बखूबी टाइम देते हैं, 20 से 25 से 30 मिनट का टाइम आराम से वो तो बोल देते हैं कि ये मुद्दे में आप स्थिति में हैं, अब आपको बताएं। और जैसे आप घबराने में ज़्यादा बता रहे हैं तो वो बोलते थे कि आराम से पंडित जी सोच लेना है, सोच के बोलो, कोई ज़्यादा घबराहट वाली बात नहीं ना, जल्दबाजी है। लेकिन अब वो जब आप उस स्थिति ऐसी तैयारी करके होंगे जब तो सोचेंगे, जब आपने ऐसी तैयारी नहीं की तो सोचेंगे क्या। तो इसलिए आगे वाले इंटरव्यू वाले बिल्कुल सतर्क रहें, उस तरीके से आप बिल्कुल तैयारी शुरू करना चालू कर दें यदि लगता है आपको कि हम धर्मगुरु बने। और मेरे से जिन भी मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं चर्चाएं कर सकूं तो मैं ज़रूर आप लोगों से चर्चाएं करूंगा मुद्दे पे। और आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए एक मुद्दा नहीं लेके आया, नहीं तो एक मस्जिद का जो विवाद चल रहे हैं उस पर कैसा हमारा दृष्टिकोण है ये मैं सोच रहा था कि लेके आऊँ, लेकिन दिन में मैंने भी शूट नहीं कर पाई। ये रात ही में मैंने बताया था कि 10 से 11 बजे शूट कर पाता हूँ और ये आप लोगों को उपलब्ध करा दो। तो अब बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, किसी का जैसे अच्छा गया बुरा है उससे नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि हमारा अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद।